जी हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के अमान में होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे पढ़ लिया कि वीडियो पुर्तगाल के हवाले से है और स्पेशली आर्टिकल 92 के हवाले से है। तो गाइस, पुर्तगाल के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से इमिग्रेशन ओपन थी और हमारे लोगों ने पुर्तगाल के अंदर आर्टिकल 88 के अंदर 89 के अंदर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रखे थे। काफ़ी सारे लोगों की फाइल्स लॉक थी और काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी कार्ड मिल चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों को पासपोर्ट भी मिल चुका है पुर्तगाल का इन आर्टिकल के तहत। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इन आर्टिकल्स को बंद कर दिया गया है और आप लोग अब इन आर्टिकल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। इस वक्त पुर्तगाल के अंदर जो सबसे फास्ट और लीगल तरीका है डॉक्यूमेंट उठाने का, वो है आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 एक ऐसा ज़रिया है गाइस जो कि आपको अलाउ करता है कि आप पुर्तगाल के अंदर अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री से आए हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, शर्त यह है कि आपके पास शेंजन का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। आपके पास अगर शेंजन का टूरिस्ट वीज़ा भी है और वो वैलिड है तो आप पुर्तगाल में आके आर्टिकल 92 के अंदर आप डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं और इसके तहत आपको पुर्तगाल की रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो अब ये प्रोसेस है कैसे और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपने पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के अंदर कार्ड आपने अपना पिक करना है या आपने अपना कार्ड अप्लाई करना है। जो भी चीज़ें इसके लिए चाहिए, एक तो प्रॉपर आपको चेक लिस्ट समझाऊंगा, दूसरा मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के अंदर आप अपना कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और आर्टिकल 92 के अंदर आपको कार्ड मिलेगा। तो गाइस, सबसे जो पहला स्टेप है वो ये कि पुर्तगाल के अंदर जिस वक्त आप इंटर होते हो उस वक्त आपके पास शेंजन का वैलिड वीज़ा होना चाहिए। या तो आपके पास शेंजन का टूरिस्ट वीज़ा हो या फिर आपके पास यूरोप की किसी दूसरी कंट्री का वैलिड रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पुर्तगाल में आने के बाद आप अपना ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये शर्त यह है कि लीगल एंट्री होनी चाहिए आपकी। अब लीगल एंट्री तभी होगी जब आपके पास शेंजन के किसी कंट्री का वीज़ा होगा, वैलिड वीज़ा होगा, या फिर आपके पास शेंजन का विजिटर वीज़ा होगा जो वैलिड होना चाहिए। तो पुर्तगाल में जब आप आते हो तो पुर्तगाल में आप अगर बाय एयर आते हो तो आपने अपने बोर्डिंग पासेस संभाल के रखने हैं और अगर आप बाय बस आ रहे हो तो जो बस का टिकट होंगे, टिकट वगैरह वो आपने संभाल के रखने हैं जो आप ट्रैवल करके आए हो पुर्तगाल में। पुर्तगाल में आने के बाद आप जिस होटल में या जिस जगह पे स्टे करोगे वहाँ से आपने उन होटल वालों से आपने एक सर्टिफिकेट ले लेना है जिसके ऊपर यह शो हो कि आप उनके होटल में आके इस डेट से इस डेट तक आपने स्टे किया और वो कहलाता है आपका स्टेइंग सर्टिफिकेट और वो भी लीगल एंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद गाइस, आपने पुर्तगाल के अंदर अपना निस नंबर, निफ नंबर, आपने अपना जुनता मैनेज करना होगा यानी कि हाउस कॉन्ट्रैक्ट, और ये डॉक्यूमेंट सारे आपने मैनेज कर लेने हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं भी बनता तो उसकी जगह पे आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हैं। आर्टिकल 92 के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पुर्तगाल का सोशल सिक्योरिटी नंबर हो। अगर वो नहीं भी बनता तो आप बाहर से कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लें जो कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक वैलिड होनी चाहिए। आप ये डॉक्यूमेंट मैनेज कर लो। उसके बाद गाइज, आपने एडमिशन करवाना है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, आप जो हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करोगे वो आप उस वक्त करो जब आपको बायोमेट्रिक की डेट मिल जाती है, वो पहले आप मत करो, ठीक है। अच्छा, या तो आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन करवाना है किसी ऐसे कोर्स में जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा हो, यानी कि 12 महीने हो, 1.5 साल हो, ये लेकिन 1 साल या 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए उसकी वैलिडिटी, ठीक है। तो आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपने अपना एडमिशन करवा लिया। एडमिशन करवाने के बाद आप यूनिवर्सिटी को या उस इंस्टीट्यूट को आप फीस पे करोगे। फ़ीस पे करने के बाद आपने उस इंस्टीट्यूट में या उस यूनिवर्सिटी में जाके आपने अपनी इनरोलमेंट करवानी है। जब आपकी इनरोलमेंट हो जाती है गाइस, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या उस वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आर्टिकल 92 में पहला कार्ड अप्लाई करने के लिए। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए, आपके पास लीगल एंट्री आ गई, आपके पास निस नंबर है, निफ नंबर है, जुनता है घर का, आपके पास यूनिवर्सिटी के या उस इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है और आपकी इनरोलमेंट हो चुकी है। अब गाइज, आपने बायोमेट्रिक की डेट के लिए अप्लाई करना है एमआई के अंदर, जो कि आजकल इतना जल्दी मिल नहीं रही, उसमें काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। तो अगर तो आपको बायोमेट्रिक की डेट खुद से मिल जाती है तो वेरी गुड, और अगर नहीं मिलती तो उसमें आप हमारी सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली इसके लिए आपको कोई वकील हायर करना पड़ता है, तो अगर आप हमारी टीम से भी रब्ता करोगे तो हम भी आपको अच्छा लॉयर प्रोवाइड कर देंगे पुर्तगाल के अंदर, जो कि आपकी हेल्प करेगा
आर्टिकल 92 के अंदर कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो आपको लॉयर अगर हायर करना है तो आपको इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करना होगा। और अगर आपको एडमिशन भी करवाना है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो भी आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर कंसल्टेट करेंगे कि किस तरीके से और कहाँ पे आपने एडमिशन करवाना है। इसके बाद गाइज जब आप लॉयर को हायर कर लेते हैं या खुद से आपको बायोमेट्रिक की डेट मिल जाती है या फिर लॉयर के थ्रू मिल जाती है, तो जब आपको बायोमेट्रिक की डेट मिल जाएगी तो उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बायोमेट्रिक करवाने हैं और आपने अपने कार्ड का वेट करना है। और उसके तकरीबन अप्लाई करने के 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आ जाता है, आपको आपका कार्ड मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ गाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं और काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हैं कि ये जो आपका टाइम होगा आर्टिकल 92 के अंदर जो आप स्टे करोगे पुर्तगाल में, या जो आपको कार्ड मिलेगा आर्टिकल 92 का, इसका टाइम काउंट नहीं होता नेशनैलिटी के लिए। यानी कि पुर्तगाल में नेशनैलिटी के लिए जो 5 साल का अरसा है उसमें आर्टिकल 92 के अंदर जो आपको कार्ड मिलेगा ये आपका टाइम काउंट नहीं होगा उसमें। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुर्तगाल के अंदर अगर आप आर्टिकल 92 के अंदर आते हो और आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, इसका टाइम भी वैसे ही काउंट होगा जैसे कि आर्टिकल 88 वालों का या 89 वालों का टाइम काउंट होता है। तो आपको पुर्तगाल में जो आर्टिकल 92 के अंदर कार्ड मिलेगा गाइज, उस कार्ड के ऊपर जो आप स्टे करोगे पुर्तगाल में वो उसी तरीके से टाइम काउंट किया जाएगा जिस तरीके से बाकी लोगों का किया जाता है। हाँ, आजकल जो प्रोसेस चल रहा है वो इतना फास्ट नहीं है। आर्टिकल 92 के अंदर आपको वेट करना पड़ सकता है, 3-4 महीने का इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है बायोमेट्रिक की डेट्स के लिए। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के फिर 3-4 महीने के बाद आपको आपका पहला कार्ड मिलता है। तो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपके तकरीबन 6-7 महीने का टाइम निकल जाएगा। इस काम के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको सब्र का मुजाहरा करना होगा क्योंकि आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। तो अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी पुर्तगाल आर्टिकल 92 के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई हमारी सर्विसेज चाहिए या मज़ीद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इन आर्टिकल्स के हवाले से कि किस तरीके से और किन इंस्टीट्यूट्स में और कैसे आपने एडमिशन करवाना है, तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा एज सून एज़ पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।